हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमने जाना क्या होता है। उससे पहले हमने जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक है उस पर बात की, एक थोड़ा सा रिविजन का हमने एक सेशन लिया था। अब आज हम इस जो आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उस पर क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी एंड कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या, उस पर भी बात की। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर कुछ चीज सीखने की चाह नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आप कोई चीज नहीं सीखना चाहते हैं तो आप चाह के भी कोई कुछ चीज नहीं सीख सकते। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप किसी चीजों को लेकर डिटरमाइंड है, किसी चीजों को लेके आपने कोई चीज ठानी भी है तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब क्या, चाह के भी कोई रोक सकते का मतलब ये नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के रोकने लग जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अगर आप कोई मन, आप देखो इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, ठीक है, आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाह नहीं है तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। वो चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, आपका मन ही नहीं है तो आप कैसे कुछ चीज सीख पाओगे। बट वहीं अगर आप किसी चीज को लेके छोटे छोटे गोल्स आप बना लो, देखो इतनी बड़ी हम बोलते हैं कोई चीज ठान ली, बहुत बड़ी बात होती है ठानना और उस चीज पे फोकस करना। आप छोटे छोटे से शुरुआत करो। तो इसमें क्या होता है ना, इसका कहने का मतलब ये नो वन कैन स्टॉप यू का मतलब ये कि जो आपके अंदर से एक्सक्यूजेज आते हैं वो खुद से आपके अंदर से वो बहाने निकल के बाहर नहीं आएंगे, है ना। जैसे हमारे गेस्ट आ जाते हैं, तो गेस्ट आ गए तो लोग आते हैं तो क्या होता है, ये गेस्ट आ गए जी तुम्हारे यहाँ, तो बच्चों को क्या होता है, आपने देखा होगा यार आज थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, घर वाले कुछ नहीं बोलने वाले, अपना मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, गेम खेलो, जो भी। बट अगर आपने वही जो बंदा डिटरमाइंड होगा अपनी चीजों को लेकर, थोड़ी देर गेस्ट के साथ बैठेगा, ठीक है, उनके साथ हाय हेलो करेंगे, उसके बाद फिर अपने रूम में या जहां पे भी जो आपके गोल है उसकी तरफ, उस पे अपने चीजों के लिए, अपने अपने जो भी आपका फर्दर गोल है, जहां आप अपने को देखना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों में, उसके लिए जो भी आपके गोल है, वट एवर इट इज, आप उसके लिए टाइम निकालेंगे। ठीक है, गेस्ट आ भी रहे हैं तो उसके लिए आप टाइम निकालेंगे। चलो अभी गेस्ट के साथ बैठ गए तो बाद में टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये चीजें तभी अंदर से आती है जब आप किसी चीज के लिए आप सीरियस है, किसी चीज के लिए आपने ठाना है कि नहीं ये चीज मुझे करनी है। आप छोटा से एग्जांपल से करके देखना। आप फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेना, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आप ले लेना। उसने सोचना है कि यार ये एक चैप्टर ना मैंने 2 दिन में फिनिश करना है या 1 दिन में फिनिश करना है, जो भी जिस लेवल का चैप्टर है, 2 दिन में या 3 दिन में मुझे चैप्टर हर तरीके से फिनिश करना है। न्यूमेरिकल से लेके वर्ड प्रॉब्लम से लेके हर एक चीज फिनिश करिए, ताकि मैं इसका जब टेस्ट दूं, ठीक है, आजकल बहुत जगह आपको नेट पे मिल जाती है कि किसी चैप्टर को डालो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो जब मैं इसका टेस्ट दूं तो मेरे को कम से कम 95% ऊपर 95% से ऊपर नंबर मेरे को उस चैप्टर के अंदर मिले। तो छोटी छोटी चीजें ठानो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। जब छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करोगे तभी तो आप बड़े गोल्स बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं, हमने जो कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी। चलिए क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको, चलो इससे पहले क्वेश्चन और कर लो पहले, या यही क्वेश्चन करेंगे, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए आपको दिया है 0.4। देन फाइंड करना है आपको फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बी ओवर ए फाइंड करोगे, ऐसा करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए तो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी फाइंड करो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी फाइंड करो। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जरा बताओ, फटाफट बता दो। ए इंटरसेक्शन बी बोलूं चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलूं, बात एक ही है ना। तो आइए देखते हैं। यार अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सर ए इंटरसेक्शन बी कहां से आएगा, गिवन तो ये चीजें है मेरे पास, तो मैं इस चीज को उठाता हूं क्योंकि इसका तो कुछ यूज हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, है ना। तो यानी कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब ए हो चुका है ना। लास्ट हमने जो पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, फॉर्मूला याद है कि कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, कौन सा, ये तो बेसिक पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ई ओवर एफ में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी एक के हो जाने से दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी एक इवेंट हो जाने से दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिसको लेक्चर नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख ले मेरे, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसका बेसिक बिल्कुल जीरो से, ठीक है, बेसिक जीरो से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बी ओवर ए क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, नीचे कौन सा आता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा नीचे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो नीचे कौन आता है, जो ऑलरेडी हो चुका होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी एफ क्वेश्चन में फिगर के फिगर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैं ई इंटरसेक्शन एफ लिखूं चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखूं, बात आपकी एक ही है, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन साइन बोलते हैं। और एंड मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं, ये तो होता है और ये होता है मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में एंड, ठीक है। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला, बी ओवर ए आपको 0.4 दे रखा है सर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ये मेरे को निकालना है, इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को यहाँ पे 0.8 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो 0.8 दे रखा है, तो इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको नंबर ही ट्रीट करूंगा, पॉइंट ट्रीट नहीं करूंगा। 8 4 जा 32, 32.1 2 के बाद है, तो 1 2 के बाद मैं भी पॉइंट लगाऊंगा, 0.32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। चल दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। अब यहाँ पे अलग चीज हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कैसे निकालोगे, ए और बी का मतलब क्या भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे क्या आएगा बी। तो प्रोबेबिलिटी कहने का, इसको पढ़ोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जब बी हमारा हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यही तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना, और कुछ पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है इसमें। तो अब देखें इसमें आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमको यहाँ पे बोला है निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 0.32, 0.32 निकाला अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.5, क्या होगा 0.5। तो अब आप देखें सिंपल, यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, यहाँ से एक पॉइंट हटा दूंगा, 1 0, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आप फॉर्मूले यहाँ पे लगाएं और आराम से आप कैलकुलेशन करें। तो 5 बन गया, 5 2 10 मैं इसको कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे देखो कैलकुलेशन की मेरी आदत क्या है कैलकुलेशन में, कि अगर जीरो पूरे कैंसिल हो रहे हैं तो मैं कैंसिल करता हूँ, अदरवाइज डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिनोमिनेटर में जीरो कैंसिल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 32 2 64 अपॉन, अब ये हो गया 100। तो मुझे पता है यार, मैं इसको डिवाइड करूंगा, फिर जो नंबर आएगा उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी। तो मैं क्या कर दूंगा, बहुत इजी तरीका यहाँ पे अपनाऊंगा, डिनोमिनेटर में 2 0, हम 8वीं 9वीं 10वीं चीजें पढ़ते आए हैं, ये चीजें सिंप्लीफिकेशन 8 9 10th में, डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो ऊपर भी 2 की बात क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो सर यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको 0.64 कर दूंगा बजाय काटने के। अब जो बच्चे काटेंगे इसको, वो देखो कैसे करेंगे, ये कर देंगे 4 से 16 टाइम, 4 से 25 टाइम। अब सर 25 अपॉन 16 करोगे, तो 16 अपॉन 25 करोगे, डिवाइड करोगे, तो यही चीज आपको देखने को वहां मिलेगी, है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, 25 अपॉन 16 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 25 6 150 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 150, 0 6 में से 5 गया, 1 पॉइंट लगेगा 0, 25 4 100 होता है, तो 0.64 आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन में से आपको ध्यान देनी है, ठीक है। हाँ सर, अगर जीरो पूरे कैंसिल हो रहे हैं तब तो कट कर दीजिए, अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो बस पॉइंट लगा दो, बात एक ही है, हमारा टाइम बच जाएगा।
क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए तीसरा क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है, कोई बात नहीं सर, ए यूनियन बी है, क्या दिक्कत है, ए यूनियन बी भी निकाल लेंगे, हमें कोई, हम थोड़ा ना किसी से डर रहे हैं ए यूनियन बी निकालने के लिए, क्यों भाई? सर हमने कल ही तो पढ़ा था ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही तो पढ़ा था। अरे सर वही सेट वाला फॉर्मूला तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो एक फॉर्मूला था हमारे पास। इससे आगे प्रोबेबिलिटी लगा दो, बात खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि अब अच्छा ए यूनियन बी का आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मेरे पास सिंपल है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास था, हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी आएगा भी, तो मुश्किल ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। ए इंटरसेक्शन भी आपने 0.32 निकाला, ठीक है। तो कुछ भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे। ये मैंने इसलिए, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, थोड़ा बेसिक एक बार थोड़ा मजबूत हो जाए, आप चीजों को यूज करना सीख जाओ एक बार, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन और दे देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वो मिल नहीं रहा है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, आई होप आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनियन बी, नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, if 2 times of probability A is equals to probability of B is equals to 5/18, ठीक है, या 5/13, ठीक है, ये आपको निकालना है। एंड आपको A ओवर B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B जो आपको यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है 2/5। चलो ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सिंपल सादा सा क्वेश्चन है। चलो कर लेंगे इसको, और ये तो आप कर ही लोगे है ना, ये देख लो एक बार। अब यहाँ पे जो हमें पूछा है ना क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा है, या जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे ना, किस वाले केस में, इस वाले केस में भी अगर ए यूनियन बी हमको पूछा भी गया है, ए यूनियन बी आपको पूछा भी गया है, तो आप वो भी लगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यूज करेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमारा वो था, कौन सा, 11th वाला। 12th में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, तो आप ए अपॉन बी, ये आपके पास वैल्यू अभी आई ना, आपके पास 0.64 आई, प्लस बी ओवर ए की वैल्यू हमको दे रखी थी 0.4, और ये तो आपने निकाली 0.32 आपने निकाली है ना, तो ये होगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलिए आ जाते हैं इसमें। देखो मैंने आपको बताया ना इससे पहले, अगर इस तरह से होगा तो आप ये वैल्यूज डाल देंगे, और सिंपल पूछा होगा तो आप ये वैल्यूज डाल देंगे। आइए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर इस क्वेश्चन पे क्या आपको दे रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 दिया गया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 5/13, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपका 5/13 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा सर 5/26। कोई दिक्कत इतने में, दिक्कत, 5/26 आ गया, 5/13 मेरे पास है ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी दिया गया, यार ये क्यों दिया होगा ए ओवर बी, वो इसलिए दिया गया क्योंकि इसके फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत हमको पड़ती है, और ए इंटरसेक्शन बी आपका यहां से निकल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे होता है वही आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपको दिया गया है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सर हमको ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 5/13 है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। तो आप कैलकुलेशन देखेंगे, 2/5 इंटू 13 मल्टीप्लाई, सॉरी
2/5 13 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 5। तो 5 से 5 मेरा कैंसिल हो गया, बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा हो जाएगा 2, इधर है 13, 2/13 कितना हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो निकाल दो जी फटाफट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13 माइनस ये हो जाएगा 2/13। तो 5 में से 2 गए 3, है ना, 5 में से 2 गए आपके हो जाएंगे 5 प्लस 5/26 प्लस 3/13, ये हो जाएगा। तो 13 टू द 26, तो ये आ जाएगा आपका 11/26। ठीक है, आप करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे, अब एकदम तो आपको थोड़ा ना सीधा मेन क्वेश्चन उठा के ले जाऊंगा, है ना, ये भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने किए। अब थोड़ा लेवल और इंक्रीज कर देंगे अपना। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, फटाफट इस क्वेश्चन को कर लो। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई और एफ आपको इवेंट दिए गए, सच दैट probability of E 0.6, probability of F 0.3 and probability of E intersection of 0.2, find probability of E over F and probability of F over E। करो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। ये एमसीक्यू एंड सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, है ना। चलो चलो फटाफट निकाल देते हैं आंसर इसका। क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और, देखो गिवन लिख लेना, मैं सीधा आंसर करा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा सर। तो ई इंटरसेक्शन एफ मेरे को यहाँ पे दे रखा है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मेरे को दे रखी है 0.3, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 2/3 आ गया, कोई दिक्कत, इजी है। क्वेश्चन का रंग रूप देख के कभी डिसाइड मत करना कि क्वेश्चन कितना टफ होगा, एक बार उसको अप्लाई जरूर करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर जरूर अप्लाई करना, देखना क्या पता क्वेश्चन कभी बार बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही ईजी। तो अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। चलो, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन है उसको 3 टाइम टॉस किया गया। ठीक है, तो ई एक इवेंट है, हेड ऑन थर्ड टॉस एंड एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर ई हेड ऑन, ई इवेंट हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, इसको पहले एक बार देख ले, खुद से पढ़ ले इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या, वो बाद में आपको बताऊंगा, पहले एक बार देख लो इसको। चलो पढ़ लिया ना, ठीक है, पढ़ लिया सबने, कोई दिक्कत। हमें सर यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है दोनों का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस पे आते हैं। आज कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो सर एक कॉइन को जो है 3 टाइम क्या किया गया, टॉस किया गया। तो इसका सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, उस टोटल आउटकम्स को क्या बताया था मैंने, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस 3 है तो कितने होंगे, 8 होंगे। एच हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, इधर आ जाएंगे, टेल 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 हेड टेल हेड टेल। मैं क्या करेंगे, जहां पे हेड है वहां पे टेल, जहां पे टेल है वहां पे हेड कर दे रहा हूं, हेड टेल टेल। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, इजी है, मैंने आपको बताया था, ये सिखाया था आपको किस तरीके से सैंपल स्पेस बनाते हैं। जो नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, फिर से बता दो। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ई एक इवेंट है ना, अब आ जाते हैं यहाँ पे ई क्या है सर, एक इवेंट है, पहले वाला पार्ट कर रहे हैं हम, ई इवेंट है। हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो हेड ऑन थर्ड टॉस कहाँ है सर, एक तो एच 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 ये होगा, थर्ड टॉस में हेड कहाँ आ रहा है, एच टेल हेड में आ रहा है, टेल हेड हेड में आ रहा है, टेल टेल हेड आ रहा है, ये 4 है जहां हेड ऑन थर्ड टॉस आ रहा है। और एफ है एक इवेंट हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, और एफ मेरे पास इवेंट है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो हेड 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 और मेरे ख्याल से यस एच एच टी है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यस यही 2 हमारे पास है। ठीक है, अब मुझे पता है यार कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये मुझे निकालना है।
इसका फॉर्मूला होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। तो सर ई इंटरसेक्शन एफ का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देता हूँ। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एच एच एच, केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, दैट इज हेड हेड एंड हेड, राइट। अब आपको आ जाते हैं फॉर्मूले में। अब क्योंकि आपको पता है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मैं साथ ही साथ यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की। तो 1 2 3 4, 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा, टोटल फिर, और 4/8 यानी कि 1/2। इसकी बात करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, तो ये हो जाएगा 2/8, टोटल आउटकम्स 8 है यानी कि 1/4, ठीक है। और सर इसकी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो सर ये जाएगा 1/8, ठीक है, क्योंकि 1/8 ही। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ हमें यहाँ पे निकालना है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, हमने अभी निकाला 1/8 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है सर 1/4 है, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो है अब मैं देखो, मेरे को ना अगर डायरेक्ट अप्रोच यहाँ करनी होती है, आपको पता है डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो सर कैसे करेंगे डायरेक्ट अप्रोच, मेरे को ये प्रॉब्लम ये नहीं निकालता फिर डायरेक्ट अप्रोच में। क्यों? क्योंकि सर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, आपने बता रखा है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट थे सर, एक एलिमेंट था, और नंबर ऑफ एफ में कितना एलिमेंट, 2 थे, तो 1/2। तो सर ऐसे आ जाता है, ये देखो 1/2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का ये एक शॉर्ट तरीका भी इसको करने का, ठीक है, बताया था। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। सेकंड पार्ट में आते हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एटमोस्ट 2 हेड्स। देखो क्वेश्चन चाहता था मैं एक पार्ट कराता, बट 2-3 पार्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में आप लोग काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो पहला पार्ट तो मैंने क्या, आई विल गिव यू 1 मिनट एंड इसको आप ट्राई करो, इस क्वेश्चन को भी आप कर लें, ट्राई करेंगे जरा इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को करेंगे। चलिए आते हैं, ई है एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है, ई हमारे पास क्या है एटलीस्ट 2 हेड्स। सैंपल स्पेस फिर से लिखते हैं ताकि बार पीछे ना देखना पड़े, है ना। एच 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 टी, फिर आपका आ जाएगा एच टी एच टी एच एच टी टी टी, जहां पे एच है वहां पे मैं टी कर दे रहा हूं। ये इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो मेरे को चाहिए, 3 भी आए तो भी चलेगा। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड तो सर मेरे को चाहिए ही चाहिए कि 2 हेड्स हो, 2 से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ई इवेंट है, कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा। एच एच टी आएगा, ये भी है एच टी एच आएगा, ये भी है टी एच एच आएगा, 2 या 2 से ज्यादा भी चलेंगे तो यहाँ सब पे एक ही है, तो ये हमारे बन जाएंगे, ठीक है। कम से कम 2 हेड्स तो मेरे को चाहिए, तो कम से कम जैसे बोलूंगा यार, कम से कम मेरी क्लास में 5 बच्चे होने चाहिए तभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। 10 6 7 भी हो तो भी ठीक है, बट 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 में हो तो भी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। या फिर कम से कम यार तुम तो मेरे पार्टी में आ जाना, ठीक है, अच्छा होगा, अंकल आंटी भी आएंगे तो, बट कम से कम तुम तो आ जाना, ठीक है। तो ये आप समझो कम से कम को, एटलीस्ट को। अब बोला एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा, भैया पार्टी छोटी है, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स चाहिए। कितने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आएंगे, 3 नहीं आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तू आ जाएगा और तेरा भाई आ जाएगा, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा तू आ जाएगा, तेरा दोस्त आएगा, बाकी तेरा और कोई दोस्त नहीं आएंगे, समझिए। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, 10 से 11 नहीं होने दूंगा, 10 चलेंगे। तो एटमोस्ट का मतलब समझ में आया। तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, तो 3 तो नहीं चलने वाले, तो ये तो चलेंगे, हेड हेड टेल वन चलेगा। एच टी एच भी चलेगा सर, ज्यादा से ज्यादा 2, ये तो चलेगा, ज्यादा 2 चल रहे।
तीनों टेल आ जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों टेल में भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाए, नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, तो टी 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 हो जाएगा, ठीक है। वैसी टी टी एच हो जाएगा, फिर टी एच टी हो जाएगा और एच टी टी हो जाएगा। तो लगभग सारी आ गई यहाँ तो, है ना, केवल क्या नहीं आया, एक नहीं आया, ठीक है। तो इसकी साथ अब इसको मैं इंटरसेक्शन एफ भी मुझे चाहिए, इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ पे देखूंगा एच एच टी एच टी एच भी है, टी एच एच भी है, ये इंटरसेक्शन एफ है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी साथ साथ लिखते रहो आप, प्रोबेबिलिटी ई ओवर एफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फॉर्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपका 3/8 मेन डिवीजन एफ 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा सर 7/8, है ना, ये आप कर लेना, वहाँ 8 से 8 कट जाएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा 3/7। इजी था, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इजी थे ना। तो आज ही हमने जो क्वेश्चन किए वो भी कैसे किए, थोड़े बेसिक से क्वेश्चन किए, कल थोड़ा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पे भी आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे भी आएंगे, कोई समझ बिल्कुल आराम से समझेंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं। अच्छा चैप्टर है, 12th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, अच्छा 12th क्लास का अच्छा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन आने करेंगे, आराम से करेंगे इस चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी कहीं की नहीं, ठीक है। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल, अब आप ये कर लेंगे, अच्छा है पार्ट थर्ड वाला भी। ये जो तीसरा पार्ट है आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल आंसर मैं देखूंगा इसका, आप लोगों का आंसर क्या है इस वाले का, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 2 टेल्स का, ठीक है। तो मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।